घड़साना में किसानों का महापड़ाव उग्र, प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ा, सिंचाई पानी की मांग पर अड़े किसान, पांचवें दौर की वार्ता भी बेनतीजा, आईजीएनपी पानी विवाद, वार्ता विफल, किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव किया। अनूपगढ़ के घड़साना में सिंचाई पानी को लेकर किसानों का महापड़ाव लगातार जारी है। किसानों की मांग है कि आईजीएनपी के प्रथम चरण में उनकी फसलों के पकाव के लिए पानी छोड़ा जाए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। इसी को लेकर प्रशासन के साथ कई दौर की वार्ताएं हो चुकी हैं, लेकिन हर बार वार्ता बेनतीजा साबित हुई है। सोमवार को किसानों और प्रशासन के बीच पांचवें दौर की वार्ता हुई, जिसमें आईजीएनपी नहर के रेगुलेशन चीफ इंजीनियर प्रदीप रस्तोगी भी शामिल हुए। किसानों को उम्मीद थी कि इस बार कोई ठोस निर्णय लिया जाएगा, लेकिन वार्ता फिर विफल रही। वार्ता के दौरान किसानों ने अपनी मांगें स्पष्ट रूप से प्रशासन के सामने रखीं, लेकिन कोई ठोस आश्वासन नहीं मिलने के कारण किसान और ज्यादा आक्रोशित हो गए। वार्ता विफल होने के बाद किसानों ने प्रशासन को 5 बजे तक का अल्टीमेटम दिया और कहा कि अगर इस दौरान आईजीएनपी के चीफ इंजीनियर को बुलाकर सिंचाई पानी को लेकर कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया तो वे तहसील के गेट तोड़कर अंदर घुस जाएंगे। किसानों की चेतावनी के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात था, जिसे और ज्यादा अलर्ट कर दिया गया। इस बीच किसानों ने एसडीएम कार्यालय का घेराव कर लिया और सभी गेटों पर डेरा डाल दिया। किसानों का कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होती, तब तक वे डटे रहेंगे। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाया कि बार बार सिर्फ आश्वासन दिए जा रहे हैं, लेकिन किसी भी मांग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। किसानों का कहना है कि उनकी फसलें पक चुकी हैं और अगर जल्द सिंचाई के लिए पानी नहीं मिला तो उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। घड़साना में किसानों का यह महापड़ाव लगातार तूल पकड़ रहा है। हजारों किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और सरकार तथा प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। पुलिस और प्रशासन की ओर से माहौल को शांत करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन किसानों के तेवर अभी भी सख्त बने हुए हैं। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या किसानों की मांगें मानी जाती हैं या आंदोलन और उग्र होता है। घड़साना में माहौल लगातार गरमाया हुआ है और हर किसी की नज़र इस संघर्ष के अगले कदम पर टिकी हुई है। देखिए यह रिपोर्ट। पूरी कोशिश कर रहे हैं और कल शाम को यह वार्ता हुई थी कि चीफ इंजीनियर से आपकी हम आज मुलाकात करवाएंगे और 2 बजे का टाइम दिया था। हम 2 बजे के पहले आ गए हैं, आपको आमंत्रित करने आए हैं दल को जो आपने चुना है उसके लिए। आप कृपया अंदर आइए और उनके सामने अपनी बात रखिए और जरूर इसका बहुत पॉजिटिव नतीजा जो है वो निकलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑफिस के अंदर इधर है कि उनके जो है उसमें इनकी संगठन समिति के नेताओं की वार्ता चलती रहेगी और ये गेट तोड़ के सारे साथी युवा साथी अंदर बढ़ेंगे। सुबह से इंतजार कर रहे हैं। क्यों तुम्हारे बाप के नौकर है क्या? हमारी तनख्वाह से आप बैठे हो यहाँ पर, एक अधिकारी आपको करने से नहीं आता है। मजाक बना के रखा है। ये किसान तो सुबह से काम लगा हुआ है, सुबह से यहाँ बैठा हुआ है। पानी चाहिए सिंचाई विभाग के अधिकारियों को। आपको 2 तारीख को हमने ज्ञापन दिया, हमने 4 तारीख को आपको प्रदर्शन किया और सभी तहसीलों पर कहा कि 10 तारीख को हम आएंगे, आपका चीफ आना चाहिए। उस चीफ को बुलाना जानते हैं, उस चीफ को बुलाएंगे। आप मुकदमा कर सकते हो, हमारे सिर फोड़ सकते हो, वो हम बुलवाने के लिए तैयार है। आपके पास आधे घंटे का टाइम है, आधे घंटे में आ जाता है तो वार्ता करवा दो, नहीं तो ये गेट तोड़ के हम अंदर आएंगे और तहसीलदार के कार्यालय के अंदर कब्जा करेंगे। चाहे मुकदमा हो तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसी हक रास्ते आया किसान नेता जिंदाबाद। ये सब हक पे सच की लड़ाई है, जुट्टा गोली है जिसमें जान होती है, पकड़ना ही तो मुर्दों की पहचान होती है। अपा सारे चौकी आए साडे च जान ਜਿਹੜੀ सेंटर की सरकार है ना वो अंदर जान नहीं आकड़ के बैठी है। ये साडे किसान आगू है, उन्होंने चुका देंगे। किसान आगुआ वास्ते जिन्हें भी मेरे बुलारे वीर जो भी मैनेजमेंट कमेटी है, जो भी निर्णय लेंदी उन्होंने नाल सारे ने रोकना है। किसान
बोले नहीं, गलबात रख दे एसडीएम साहब। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। जो रेगुलेशन से जो एसई है सेक्शन इंजीनियर, वो यहाँ 15-20 मिनट में पहुँचने वाले हैं। और रेगुलेशन जो है उन्हीं के हाथ में होता है कि पानी जो है वो कहाँ से छोड़ा जाएगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। वो थोड़ी देर में यहाँ पे आने वाले हैं, तो आप उनसे ज़रूर वार्ता करें थोड़ी देर, 15-20 मिनट और आप इंतज़ार कीजिए उनका, ठीक है। अभी किसान सुप्रीम मोर्चे की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा ला रहा हूँ सरपंच, थोड़ा सा फेरो मोटो। किसान एकता किसान इसी तरह डटे रहे तो निश्चित तौर पे हम पानी लेके जाएंगे। यही आपकी एकता की जीत है साथियों। आप यूं ही डटे रहे, 10 मिनट 12 मिनट का इंतजार करें। 120 की स्पीड में वो रेगुलेशन का अधिकारी आ रहा है आपके पास। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, सीताराम बोलो सीताराम। हमारे मध्य एसडीएम साहब अपनी बात रखने के लिए पहुंचे हैं, तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात रखें। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। राम राम जी। कल जो हमारी वार्ता है शाम को ये हुई थी कि हम आपकी आज के दिन 2 बजे चीफ इंजीनियर से आपकी बातचीत करवाएंगे हम, और हम बिल्कुल ये माइक ले लो, ये बढ़िया तेज आवाज। बिल्कुल एक बार आप सभी को फिर से नमस्कार। चीफ इंजीनियर होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, दोस्तों की होश में आओ, होश में आओ। हम आपके साथ हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और कल शाम को ये वार्ता हुई थी कि चीफ इंजीनियर से आपकी हम आज मुलाकात करवाएंगे, और 2 बजे का टाइम दिया था, हम 2 बजे के पहले आ गए हैं। आपको आमंत्रित करने आए हैं दल को जो आपने चुना है, उसके लिए आप कृपया अंदर आइए और उनके सामने अपनी बात रखिए, और जरूर इसका बहुत पॉजिटिव नतीजा जो है वो निकलने वाला है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। रिश्तेदारों के मेरी खाजूआलम जमीन है, मैं क्यों, और ही बढ़िया बात है। हालात देखो थे तो ठेकेदार आ गया, कनाडा नोट था तो जे महंगा लेना है, थारे को जमीन में की लेनो देनो है, थार तो नगद आज 1 तारीख में, पर मैं हमारी शांति 2 बजे तेरे सीबी बाद में रहे वे कोनी। अरे भारतीय जनता पार्टी का काल का कई कमेंट करे क्या आंदोलन में राजनीति हुआ है, राजनीति होने लग रही है। अरे हम कहना चाहते हैं, हम राजनीतिक लोग हैं, हम राजनीति करेंगे, लेकिन राजनीति वो करेंगे जिसमें किसान को पानी आए, किसान के खेत में पानी आए। आप रिजाई में बैठ के राजनीति करना चाहते हो, आप फेसबुक पे राजनीति करना चाहते हो, आओ मैदान में, हम करते हैं राजनीति। काल क्या कई दिन आगे मैंने पूछो, कहते हैं काल वोट मांग गया, मैं क्यों हाँ मांग गया, आज और मांग क्यों, थारो जीतो क्या मिले। और थाना वो बताना चाहूँ, थारा कोई रिश्तेदार, थारा कोई भाई, थारा कोई बेली 15 नंबर जोन है, अनूपगढ़ का सारा 15 नंबर जोन है। बड़ा कुलदीप जी इंदौरा चुनाव जीत्या और प्रमुख बना MP बन गया, कमरानी और वो गाँव है, भी गांव में थोड़ा एक ही रिश्तेदार है तो भी नहीं है कहते हो।
काका भाई रिश्तेदार अब वोट है बीजेपी ने ना दे और भले नहीं कि नहीं दे दे आने दे तो आने कांग्रेस आने दे दो कामरेड आने दो नील वर्गान तो आने दे दो आने ना दो एक कोटा लगे दोनों तो लोटा पर ठोक दो पर बीजेपी ने ना दे क्योंकि बीजेपी ने दे दियो नहीं तो लोग कैसी जिलो गयो जिले के सगे सगे पानी गयो फूल सूख गया फेरी जे फूल जीतियो जना फिर आपने पल्ले की कोरे या अपना फूल सूख गया और मैं 15 तारीख ने जश्न मना गया जना अठे रोलो मचाने को कोई मतलब को नहीं क्योंकि लड़ा में आज ही मैं बलराम जी 80 साल का आदमी है तारीख जा गया भाज गए सी वो मजिस्ट्रेट बोलिया जल्दी आओ भुगता में वोट और टाइम आवे जना बने दे दो क्यों यार मारे के कोई बस सब है के मार में मैं लड़ा जना माने ही देते करो यार कदी कदी मैं ही लड़ा तो माने ही देते करो थर बस सब है के मार में हर भी लड़ा तो हाँ हर भी बोला तो हाँ मैं लोग कह रहे थे बता दो भाई भारतीय जनता पार्टी क्या मारो जीत सी मैं क्यों जीत सी भाई बोले बावरिया का वोट है ये वास्ते जीत सी मैं क्यों पकड़ तो मैं जीतन कोई नहीं या तो मारा फूल पाक सी कड़क पाक सी या थारो फूल खिल सी एक ही काम हो सी दोनों को नहीं है नहर में पानी चला दो जिलो बना दो जीत लो मैं ताली बजाऊंगा थारे वोट रेट देंगा मैं शिमला ने क्या जीताई शिमला ने क्या जीताई 2021-22 में आंदोलन चलो आपा थे बैठा भाई जयपुर बैठी टिकट मांगे मैंने कुलदीप जी इंदौरा टिकट मांगा रही है भाई टिकट पिया और नशा दौड़ी तकड़ी चल रही है मेरे फोन करो 8 समूह मैं सत्य प्रकाश जी मैं क्यों के करो क्या टिकट मांगू सेटिंग में लाग रही हूँ तो मैं क्यों बस सेटिंग है सगे सगे एक और सेटिंग करो क्या के भाई जी बताओ मैं क्यों सीएमओ बात करो मैंने पानी दिलाओ नहीं तो आप टिकट दिल्ली पड़ी रहेगी तो तुरंत कुलदीप जी इंदौरा शिमला नायक लगे और 2021 के अंदर हमें पानी मिला हमारे बीच में एडीएम साहब व तहसीलदार जी पहुंचे हम उनका स्वागत करते हैं आइए मंच में आपका स्वागत है थोड़ा मोटा कर लो यारो मोटा कर लो लेकिन मेरी बात नहीं चल रही जो थोड़ी सी रह गया सुनने से निश्चित तौर पर हमारा स्वागत है सामने आ जाओ वार्ता के लिए एडीएम साहब है तहसीलदार जी आए हैं माइक दे दो कोई नहीं कई देर बैठा रहा आए पीछे अपन दिखे करे हमारे बैठे में नहीं आ तो अंत ही तहसीलदार जी जो प्रोटोकॉल इशू बनायो जी कलेक्टर को इतना बार यहाँ गेट अंदर भी 3 घंटा दिखा अब कई देर नहीं टिकट जो कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो हम कहना चाहते हैं सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को और चीफ साहब को कि 2 बजे का टाइम है हमें पानी चाहिए ताकत बड़ी है नहीं जना बारू निकल गया बाहर बैठा आगे बैठे आ थारी ताकत है अने केनो चाहो अधिकारियों ने क्या सिंचाई विभाग ने सचेत कर लो ताकि थारा मारा सिर ना फूटे क्योंकि थे मजिस्ट्रेट होगा थे कानून व्यवस्था संभालोगा पुलिस वाला लठ बरसाएगा और मार पर पड़ेगा एडीएम साहब नुआ है तुम्हें पहली बार ये आते ही क्यों बनते लागे जरा कई देर ना समझ में कोने रोड़ो के है तो वो साल को फिर रोड़ो ने समझा दियो अब रोड़ो इतो ही है कि चीफ ने बुला लियो अब भाव लोग मां बुला लियो मन सूचना मिली है भाव लोग मां बुला लियो और मां ऊपर है आप कोई ना दे रो आने सामने क्यों भी मां बुला लियो अब आनी मर्जी हो या पर जावे को अपनी मर्जी हो इन बात को सारा का सारा अरे नहर में पानी हुए 1360 फुट और 1280 फुट ले आगे एक पानी देना है और वह टेंडर करे वो विनोद मित्तल हो बिगड़े अधिकारी 2021 में वही टेंडर करो 3 बारी वार्ता हुई फैल हुई बाद में 20 में वार्ता हुई रात रे 2 बजे सरकार चक के 12 मारियो जिया दूध मुंह मक्खी ने काटे बिया काट दियो तो नयो में अंदाजी में लगा दियो सगे 6 पानी दिया तो दूध देसी बकरी दूध देगी पर मींगनी रणागी देसी और सिंचाई विभाग को काम सो जूता भी खासी और सागे प्याज भी सो खासी
बात कहानी लंबी है, मैं बताऊं को नहीं। थाने वही कहना चाहूं क्या थे सारा तैयारी के सगाया थारो बहुत बहुत धन्यवाद। अब 2 बजे अपनी वार्ता होगी, वक्ता बोलता रहेगा। अगर वार्ता सफल होगी तो ठीक है, नहीं तो संघर्ष समिति वार्ता के बाद में इसको फैसलो करेगो कि ना तो एसडीएम का साहब का समझ में आसी और ना तहसीलदार का साहब का समझ में आसी। क्योंकि मैं 2004 में आई कबड्डी खेला, एहतराम जी मैंने कबड्डी खेलना सिखाया। इस बात में मैं मास्टर हूँ और काम वोट का बांटा। मैडम, आज जो किसानों की चीफ इंजीनियर से वार्ता हुई है, इसमें क्या निर्णय लिया गया और आगे किसानों का क्या निर्णय? अभी हमारी जो रबी की फसल के पकाव के लिए हमें एक पानी की बारी की और आवश्यकता थी किसानों को, जिसको लेके संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कल से हम धरने पे बैठे और किसानों की तरफ से महापड़ाव डाला गया था। तो इसमें हमने कल भी 4 बार की हमारी वार्ता की जो दौर हुआ था उसमें हमारी वार्ता सफल नहीं हुई थी। तो कल जो प्रशासन था इनकी तरफ से कॉल था कि 2 बजे तक चीफ इंजीनियर साहब आएंगे और बात करेंगे। जब हमें कॉल की हम चले गए तो चीफ इंजीनियर ने सभी हर तरह से मैं मना कर दिया कि पानी नहीं है, मैं आपको नहीं दूंगा। तो जी हमारी वार्ता सफल नहीं हो पाई थी। फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जो कॉल थी, सभी ने भी चारों गेट बंद करने, चीफ साहब अंदर है, जहाँ बैठते हैं हम जहाँ बैठे हैं, क्योंकि जो भाजपा की गूंगी बहरी सरकार है, किसान की आवाज इसको नहीं सुनती है। इसने कोई भी अच्छा काम नहीं किया। आज चाहे जुआ वो सड़क पे है, चाहे किसान है वो सड़क पे है। इन्होंने जिले बनाए पूर्ववर्ती सरकार ने, वो खत्म करने का काम किया। इन्होंने पहले बनी हुई हमारी संवैधानिक संस्थाएं, हमारे रेलवे, हमारे एयरपोर्ट, हमारे बंदर का सारा बेचने का काम किया इसमें। आज हमारे शिक्षा के क्षेत्र में क्या नीति लेके आ रहे हैं? 6 साल की बच्चों की एज करके आंगनबाड़ी में पढ़ाने के लिए बच्चे भेज रहे हैं। आंगनबाड़ी में क्या सुविधा दे रहे हो? शिक्षा को खत्म कर रहे हैं। आपके पास एनटीटी की और टीचर नहीं थे आपके पास, और 6 साल का बच्चा है, उसका शैक्षणिक स्तर क्या होगा? पूरे के पूरे हमारे 459 स्कूल इन्होंने बंद किए। इन्हें स्वास्थ्य की सेवाओं का देखिए, हमारे अनूपगढ़ का हालात देखिए। कल परसों मैंने देखा गड़साना के हालात कि एक एम्बुलेंस के अंदर एक महिला के बच्चे की वो डिलीवरी हो जाती है। बताओ आप, ये कैसा इनका प्रशासन है? भाई अनूपगढ़ के अंदर 12 डॉक्टर है तो 2 ही डॉक्टर है इनके पास। बताओ 700-600 की ओपीडी है, वो किस तरह से चलाएंगे? तो भाजपा की सरकार ने, अभी हमारे जो किसान नेता हैं जगजीत सिंह डल्ले साहब, वो भी मरणासन पे बैठे हैं। 3 कृषि काले कानून जो लेके आए थे, 700 किसान हमारे शहीद हुए थे। अभी केंद्र सरकार बजट लेके आई है तो महंगाई पे बोली है कि जे एमएसपी पे, जब पिछली बार किसानों से केंद्र की सरकार ने समझौता किया था तो इन्होंने किया था कि आपकी जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे हम गारंटी का कानून बनाएंगे। उस पे कोई बोले क्या? आज महंगाई पे बोले क्या? अरे जहां तक कि मोदी जी कहते हैं कि ट्रंप मेरा दोस्त है, इतनी अच्छी अमेरिका के साथ मेरी दोस्ती है। आप बताइए किस तरह से हमारे भारतीयों को बीड़ियां लगा के जकड़कर हमारी जहाजों में चलाया जाता है? क्या हिंदुस्तान का अर्ज कर दिया? जो मोदी जी बताइए किस तरह का शासन है? यूक्रेन ने आंख दिखाई थी और उसके बच्चे सेफ आए थे। ये है हिंदुस्तान का राज। आप क्या बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो? तो आज इन्होंने हिंदुस्तान का, इन्होंने पूरे देश का, और जो 25 सरकार ने पूरे राजस्थान का भट्टा बिठा दिया। विधानसभा में कोई इनके मंत्री है वो जवाब नहीं दे पाते। और इसी पानी को लेकर मैंने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पे बात रखी थी कि सर हमारी रबी की फसलें जो गेहूं है, चना है, सरसों है, इसको आप पकाव के लिए अतिरिक्त पानी दीजिए। पीछे भी डैम का जो लेवल है लगभग 1270 फीट डाउन करके 1 बार नहीं 8 बार किसानों को पानी दिया गया। नहीं तो 10 तारीख को किसान है वो महापड़ाव डालेंगे गड़साना के अंदर, तो वो सच है। लेकिन सरकार के बिल्कुल भी कोई मतलब रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा कि आज किसान कल से भूखा प्यासा सड़क पे बैठा है। आज जो सत्ता होगी वही किसान की बात सुनेगी ना। आज हमारे भाजपा के नेता कहाँ हैं? आज भाजपा के लोगों को देखो, सरकारें आती है। हमारी सरकार थी जब 2000 के अंदर कांग्रेस की सरकार थी, पानी को लेके आंदोलन था, तो हमारे जो मेरे सांसद है माननीय कुलदीप इंदौरा जी, पूरा डेलीगेशन लेके हम सिंचाई मंत्री से सीएम साहब से मिले। सीएमओ में जो सीएम साहब के ओएसडीसी देवाराम सैनी जी, उनसे हमने बात रखी। हमने कहा हमारे किसान मरे जा रहे हैं, आप लोग हमें मत खत्म करो, पानी है आपको पानी देना पड़ेगा। हम पूरे के पूरे हमारे किसानों के साथ खड़े थे। आज भाजपा का नेता खड़े हैं जो गलत फीड कर रहे हैं हर जगह, तो लेकिन जनता है वो इनसे जवाब मांगेगी। जब भारत पे भाजपा की सरकार है, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, हर तरह से किसान विरोधी है। लेकिन आज हम चारों गेट जाम करके प्रशासन को ठप कर दिया, यहाँ बैठे हैं। चीफ इंजीनियर ने मीडिया को बाइट दी है कि पानी है नहीं और मिलेगा भी नहीं। जब मेरे को ये बताओ, क्या रणनीति है? नहीं, किसानों को संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हमें कॉल था 5 बजे तक हम जहाँ बैठे हैं। उसके बाद अगला रणनीति बनाकर हम अगली घोषणा करेंगे कि जब हम महापड़ाव वो डालेंगे, चाहे खाजूवाला डाले, चाहे विजयनगर डाले। ये चीफ इंजीनियर साहब कैसे जब 2021 के आंदोलन होता है, पानी तो बाद में देते हो, पहले जब आपको ठप करते हैं, बंदी बनाते हैं। मेरे को बताओ, जब किसान
एक सरल भाषा में पानी मांगते हैं, इनके पास पानी नहीं होता है। लेकिन जब प्रशासन को ठप करते हैं, इनको बंदी बनाते हैं, भीड़ आती है, तो बीएसएफ में बैठ के समझौते होते हैं, तो वो पानी कहाँ से आता है आप बताओ? पानी तो होता है, फिर भी तो देते, तो वो पानी कहाँ से आता है? हमने इतना निवेदन किया कि चलो आप कह रहे हो कि ये कंडीशन है, आप 3000 हमारा पेयजल चलाओगे, उसमें 1500 क्यूसिक चलाकर हमारे किसानों की जो 3.5 रोजा करके हमारी रबी की फसल है वो पका दीजिए। लेकिन इस पे रस्तोगी जी बिल्कुल भी नहीं आए थे। तो संयुक्त किसान मोर्चा की कॉल की तरफ से हम बैठे गेट के पास, शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। हाँ, 5 बजे तक हम यही बैठे और शांतिपूर्ण तरीके से बैठे। थैंक यू सर, आज जो आंदोलन चल रहा है और चीफ इंजीनियर साहब से किसानों की वार्ता हुई है, इसके बाद किसानों ने क्या निर्णय लिया और चीफ इंजीनियर ने क्या कहा? हमने निर्णय लिया कि सारे के सारे गेट बंद कर दिए हैं। चीफ इंजीनियर को अंदर बंद कर दिया किसानों ने। उन्होंने पानी देने से स्पष्ट मना कर दिया कि हम किसी भी सूरत में पानी नहीं दे सकते, और उन्होंने कहा कि 1 घंटे बाद हम वार्ता वापस करेंगे। हम उनको जवाब देकर के आए हैं। हमने प्रत्येक गेट को बंद कर दिया है। तमाम संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों के नेतृत्व में ये गेट तब तक बंद रहेंगे जब तक चीफ इंजीनियर पानी की घोषणा नहीं करेगा, तब तक वो अंदर बंद रहेगा। मैं चीफ इंजीनियर प्रदीप जी रस्तोगी से कहना चाहूंगा कि अपनी बीवी बच्चों को फोन कर दे कि मैं शाम को नहीं आ सकता, घड़साना में फंस गया हूं, या राजस्थान सरकार से बात करे और नहर के अंदर पानी देने का काम करे। सर, जो आज आंदोलन, आज सिंचाई पानी की मांग को लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं, किस तरीके की, क्या सरकार के साथ कोई वार्ता हुई है, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, 1 फरवरी को जो सिंचाई का पानी बंद किया सरकार ने, ये निर्णय बिल्कुल गलत था, क्योंकि 1308 फुट पानी डैम में पड़ा है, पाउंड डैम में, और आज तक 1270 तक पानी आया है डैम में, तो भी किसान को पानी दिया गया है। इस सरकार की नीयत गलत है, किसान विरोधी सरकार है। और आज उसका परिणाम देख रहे हो कि कम से कम 5000 किसान गढ़शाना के अंदर, उसमें खाजूवाला भी है, छत्तरगढ़ भी है, पुगल भी है, लेकिन अधिकतर जो गढ़शाना के लोग यहाँ पहुँचे हैं, उनकी एक ही मंशा है कि हमें 2 बारी पानी दीजिए। इसलिए हमने ऐलान किया है, हमारी जो संघर्ष समिति तय करेगी, हम लोग उसी के अनुरूप चलेंगे, चाहे हमें जाम करना पड़े, चाहे हमें जेलें भरनी पड़े, लेकिन किसान की 2 बारी पानी हम लेकर के रहेंगे। क्योंकि आज किसान की फसल बर्बाद हो रही है, आपकी सरसों बर्बाद हो रही है, आपकी गेहूं बर्बाद हो रही है, और किसी भी रूप में किसान की फसल नहीं पक पाएगी। इसलिए हमारी एक ही मांग है, गांधीवादी तरीके से हम लोग आंदोलन करेंगे, शांतिपूर्ण आंदोलन करेंगे। हमें किसी तरह से कोई पुलिस से नहीं उलझना है, प्रशासन से नहीं उलझना है। हमने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या लाकर हम सरकार को ये दिखाना चाहते हैं कि हम लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, हमारी फसलें बर्बाद हो रही है, इसलिए आप 2 पानी बारी और दो ताकि हमारी फसलें पक जाएं। और आप किस चीज़ को दोषी मानते हैं? सरकार को? सरकार की दोषी है और अधिकारियों की गलती है कि जिन अधिकारियों ने हमेशा, जिस तरह से पिछली बार हम सरकार में थे, हमने हैंड टू हैंड चीफ को हटाया था और पानी दिलवाया था, उसी प्रकार जिन अधिकारियों ने जो सरकार को मिसगाइड कर रहे हैं, हमारी मुख्यमंत्री जी से मांग है कि आप उनको बदलो और किसानों को पानी मिल जाएगा। क्योंकि पानी की कोई कमी नहीं है डैम में, क्योंकि 1270, 1280 कई बार पाउंड डैम में आया है, फिट आया है, लेकिन पानी मिलता रहा है। इसलिए अधिकारी गलत सूचना देते हैं, सरकार को मिसगाइड करते हैं, और सरकार उनके देखावे में आकर और पानी बंद करता है। इसलिए आज गांधीवादी तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम इकट्ठे होकर मांग कर रहे हैं कि हमें 2 पानी बारी और दें। जिस तरीके से कांग्रेस सरकार ने जिले तोड़े थे, उसके बाद एक आंदोलन का ऐलान किया था, लेकिन आज वो आंदोलन धरातल पे आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन सिंचाई पानी को लेकर भी उसी तरीके का। मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी ने जिला बनाया, आज वो जिला नहीं बना रहे हैं तो गलती उनकी है, उनको भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस का जिस दिन राज आ गया, हम 1 महीने के अंदर जिला बना देंगे। और आज भी जिले को लेकर लोगों में बहुत दुख है, और यहाँ के बीजेपी के नेता भी अर्जुन जी के पास गए, जो MP मंत्री हैं, लेकिन उन्होंने नहीं सुनाई की। इसका खामियाजा पार्टी को भुगतना पड़ेगा, और जब सरकार बनेगी 1 महीने के अंदर जिला हम वापस बना देंगे। तो किसानों का आंदोलन चल रहा है और चीफ इंजीनियर से वार्ता हुई है, इसके बाद अब क्या निर्णय लिया गया? देखो, निर्णय ये लिया है कि हमने तो पहले ही सोच रखा था कि पानी लेने आए हैं, पानी लेके जाएंगे। अगर ये वार्ता सफल नहीं हुई तो चीफ इंजीनियर को भी यहाँ से नहीं जाने देंगे। ऐसा पूरे में कर चुके हैं। पिछली बार अब जब हमने विजयनगर में घेरा था, रात को खिड़की तोड़ के ले गए थे उनको। अब की बार हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे। जब तक हम यहाँ डटे हुए हैं, यहाँ से एक भी अधिकारी को घर नहीं जाने देंगे।
ये पूरा किसान आक्रोशित है। हम पानी लेके ही घर जाएंगे, हम कस्में खाकर आए हुए हैं, मरेंगे मिटेंगे लेकिन पानी लेके जाएंगे। चीफ इंजीनियर से वार्ता हुई है, चीफ इंजीनियर से वार्ता हुई है, इसके बाद क्या निर्णय लिया गया है कि चीफ इंजीनियर ने क्या कहा? देखिए, चीफ इंजीनियर जो है कोई सरकार से बड़ा नहीं है, लेकिन सरकार की जो मंशा है वो किसानों को बर्बाद करने की है। तो चीफ इंजीनियर को इतनी बड़ी तोप नहीं है कि वो पानी केतली में लेके बैठा है, लेकिन भाजपा सरकार, निकम्मी सरकार जो किसानों को बर्बाद करना चाहती है, हठधर्मी सरकार है। इसलिए ये जो चीफ अरेस्ट होगी ये अड़ा हुआ है, साफ जवाब दे रहा है। इसी के मुंह से नाक रगड़वा के हम कह के जाएंगे कि पानी देंगे।